So our topic today is Walter's model. पहले आपको मैंने समझाया ये जो डिविडेंड मॉडल है हमें ये फैसला करना है कि डिविडेंड का जो हमारे पास बचा हुआ पैसा है ये डिविडेंड जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है क्या इससे वैल्यू ऑफ द फर्म पे असर पड़ता है या नहीं। इस पर हमने पहले पढ़ा एमएम हाइपोथेसिस, दैट इज अ इररिलेवेंट स्कूल ऑफ थॉट। उससे हमें ये साबित हो गया कि वेदर यू पे डिविडेंड, वेदर यू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड और नॉट, द वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन्स सेम। So today we have another model, that is Walter model. Walter model जो है it is relevant school of thought. ये कहता है कि dividend decisions considerably affect the value of the firm. यानी ये जो value of firm है इस पर असर पड़ता है आपके dividend distribution के फैसले से। क्यों? Such decision communicate information to investors. क्योंकि ये कहता है कि यूं ही आपने फैसला किया कि हमें डिविडेंड देना है या नहीं देना है, दोनों सूरतों में एक मैसेज जाती है इन्वेस्टर्स को और उससे वो इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वॉल्टर ने जो रेलेवेंट मॉडल दिया है इसकी बेसिस क्या है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। वॉल्टर ने सिंपली कहा एक हम फैसला करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आपकी IRR रेट क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अर्नड, जिसको हम ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी वॉल्टर ने सीधे सीधे कहा आपको दो चीजें देखनी है, एक आपको अपना IRR पता होना चाहिए, दूसरा आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता होना चाहिए। IRR हमने लास्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है, लेकिन फिलहाल यहाँ के लिए इस टॉपिक को समझने के लिए IRR का माना यहाँ हो गया रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी हमारी अर्निंग रेट क्या है। सेकंड पार्ट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी रिक्वायर्ड रेट क्या है। यह हो गया कमाने की रेट, यह हो गया जिन लोगों ने पैसे दिए हैं उनके खर्चे की रेट। सो एमएम हाइपोथेसिस सॉरी वॉल्टर कहता है देयर आर थ्री पॉसिबल केसेस, देयर आर थ्री पॉसिबल केसेस, यानी तीन केसेस बन सकते हैं जिसकी बुनियाद पे हम फैसला करेंगे कि क्या हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं। IRR को फिलहाल मैं लिखता हूं खाली R रिप्रेजेंट्स हियर IRR इफ इट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी अगर आपका IRR रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो एक कंडीशन बन गई। दूसरी कंडीशन बन सकती है कि आपकी जो ये है IRR रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, यानी रेट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और देयर मे बी रेट मे बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और आपको लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी समझाया कि जब भी हम कोई मॉडल पढ़ते हैं इसकी एजम्पशंस होती हैं, एजम्पशंस के बगैर हम किसी मॉडल को नहीं पढ़ सकते हैं। सो हमारे पास जो एजम्पशंस को दिमाग में रख के हम कहते हैं कि यानी मॉडल कहता है देयर आर थ्री पॉसिबल केसेस, क्योंकि ये मॉडल डिपेंड है इन दो बातों पे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है। ये कह रहा है कि आपके बिजनेस में तीन पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, या तो आपका रिटर्न ग्रेटर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, या तो आपका रिटर्न है लेसर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, या तो आपका रिटर्न इक्वल है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। अगर ये कंडीशन है पहली कंडीशन, इस हिसाब से आपको क्या करना है, आपको ज्यादा ध्यान देना है रिटेंशन पे। रिटेंशन यानी जितना आप कम दोगे उतना बेहतर है। तो सबसे बेस्ट बन सकता है अगर आप 100% रिटेन करोगे। अगर ये कंडीशन है कि आपका रिटर्न ही अब कम है तो उस केस में आपको क्या करना है, रिटेंशन जितना कम करोगे उतना बेहतर है। कुछ सबसे बेहतर है अगर आप रिटेंशन करोगे जीरो। यानी फर्स्ट केस व्हेन रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो बेटर यही है कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कर लो। और ज्यादा से ज्यादा रिटेंशन क्या हो सकता है, आपने सारा का सारा डिविडेंड नहीं दिया, तो ऐसी फर्म्स को हम ग्रोथ फर्म भी कहते हैं।
तो अगर आपकी फर्म ग्रोथ फर्म है तो एज पर मॉडल उस सूरत में आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, बेहतर यही है कि आप रिटेन करो। लेकिन अगर आपका रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो उस सूरत में जितना रिटर्न आप कम करोगे उतना बेहतर है, और ज्यादा से ज्यादा आप कम कितना कर सकते हो, 0% ले सकते हो। अब जो थर्ड वाला केस है इसमें तो आप समझिए दिस इज इनडिफरेंट, ये कह रहा है कि चूंकि अब ये बराबर है, अगर ग्रेटर होता तो रिटेन ज्यादा करते, लेसर होता तो रिटेन कम करते, लेकिन अब ये इक्वल है। जब इक्वल है तो इसका ये माना हो गया आपका रिटेंशन रेशियो चाहे कम हो या ज्यादा हो, या आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेवल ज्यादा हो या कम हो, ऑल केसेस में आपका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी सेम। यानी इस तरह हम अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं, अगर ये वाली सिचुएशन है तो हम बिल्कुल एमएम जैसे बनते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकंड केस। सो दिस इज रिगार्डिंग द मॉडल। What is model all about? It talks of two things only that are very important. One is internal rate of return, second is cost of capital. This part is our earning rate and this part is our paying rate. If the return is greater than cost of capital, then better is to retain. If the return is lesser than the cost of capital, better is to pay. If it happens to be same, then every distribution is ऑप्टिमल। आपको फिर ऑप्टिमल देखने की जरूरत। इस चीज को हम अब न्यूमेरिकली प्रूव करेंगे, इसको डिराइव करेंगे कि इसको कैसे